बात सीधी सीधी ये है कि ये टीम जीत क्यों रही है। पहली दफा ऐसा हुआ है अनप्रेसिडेंटेड कि हिंदुस्तान जीत जाए, और पाकिस्तान के टी शर्ट पहने हुए लोग भी दुआ कर रहे थे कि हिंदुस्तान जीत जाए। What India needs to get to reach to the Super 8, ना किसी इस पे डिपेंडेंट ना कभी उस पे डिपेंडेंट, अपनी मदद आपके तहत। शाहीन शाह अफरीदी साहब जरा देखिए पहले ओवर के अंदर विकेट कैसे ली जाती है। अर्शदीप सिंह ने आपको बताया कि पाकिस्तान की टीम पूरे प्लेयर खिलाती है, पूरे प्लेयर खिलाती है। हम ये कहते हैं कि जी भाई हारना नहीं है, हारना नहीं, उनको हार की फिक्र नहीं है इंडिया को। माइकल वॉन उसने भी कह दिया है कि जो टीम इंडिया को हराएगी वो वर्ल्ड कप जीतेगी, बस। तो उसको भी ये बात समझ आ गई है। मेहनत की उन्होंने टीम पे और क्रेडिट जाता है द्रविड़ को, रोहित शर्मा को, होल टीम को, मैनेजमेंट को। जिस तरह इन्होंने ओवर द ईयर्स टीम बनाई है, इन्होंने 30-40 प्लेयर्स लेके उनको कभी किसी को खिला रहे हैं, कभी किसी को खिला रहे हैं। हल्की टीम आती थी, रोहित भी बैठ जाता था, कोहली भी बैठ जाता था। उन्होंने ऐसी एक टीम बनाई है कि इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है। नहीं, अटैकिंग क्रिकेट क्या है, आप हाल तो चेक करो। ये जीत देखने के बाद मैं समझता हूं कि जनाब हमारी जो बॉलिंग थी उसकी तो जो पिटाई हुई सो हुई। इंडिया की बॉलिंग इतनी जबरदस्त है इस वक्त, वर्ल्ड की बेस्ट इन फॉर्म बॉलिंग है, तो वो उन्होंने उसका अच्छा कमबैक किया और दूसरी टीम को उन्होंने समझा। बल्कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में मैच खेला। जो लोग मुझसे कहते हैं ना कि यार इंडियन टीम को आप क्यों इतना मतलब अप्रिशिएट करते हैं और बैक करते हैं, ये वजह है कि इस इंडियन टीम में ये खास बात है कि they have this ability to show resilience when it's needed the most and make strong comebacks. बट इंडिया की छोटी टीम हो बड़ी टीम हो, ये हराते नहीं है, तबाह करके रख रहे हैं अगली टीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आई9 न्यूज के नए वीडियो में। दोस्तों जैसे हम मानते हैं कि आज इंडिया और यूएसए के बीच में मैच खेला गया है और जिस तरीके से अर्शदीप सिंह ने बॉलिंग की, उन्होंने एक बार फिर से बता दिया कि वो लगातार जो बॉलिंग है उनकी वो इम्प्रूव होती जा रही है और उनको जो है वो अब तो डेथ ओवर में भी उनको बॉलिंग कराया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने मैच खेला उसमें भी अर्शदीप सिंह ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई और साथ साथ डेथ ओवर यानी कि लास्ट ओवर में भी उन्होंने बॉलिंग की। और आज तो जिस तरीके से उन्होंने पहले ओवर में विकेट लिया और उसके बाद लगातार उन्होंने 4 विकेट लिए, इससे दिखाता है कि लगातार अर्शदीप सिंह की बॉलिंग इंप्रूव हो रही है और इसी की वजह से कहीं न कहीं जो यूएसए की टीम है उसको कहीं न कहीं बांध के रखा। हालांकि बाद में जाके थोड़े बहुत रन बन गए और कुछ रन जो है वो बन गए, जिसकी वजह से थोड़ा स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं जो यूएसए है वो उसमें फाइट करने के लायक हो गया। लेकिन अगर हम अर्शदीप सिंह की बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने लगातार बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है और जो सामने वाले विपक्षी टीम है जो यूएसए की टीम है उसको जो है वो बांध के रखा है। और यही पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जो शाहीन है उनको सीखना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि कैसे पहले ओवर में जो है वो विकेट लिया जाता है और लगातार अपनी बॉलिंग से सामने वाले विपक्ष पे, सामने वाले बैट्समैन पे कैसे प्रेशर दिया जाता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीजों पे क्या रिएक्शन है। Nelson. So the Nelson is what India needs to get to reach to the Super 8, ना किसी इस पे डिपेंडेंट ना कभी उस पे डिपेंडेंट, अपनी मदद आपके तहत। धन्यवाद। टीम इंडिया अपनी वेस्ट इंडीज की टिकटों को करेगी कंफर्म, जहां बारबाडोस में पहला मैच होगा। देन टीम इंडिया विल बी हेडिंग टुवर्ड्स गयाना एंड देन एक सेमीफाइनल गयाना और फिर बारबाडोस में फाइनल। कहां तक इंडिया का सफर जाएगा ये तो देखने लायक होगा। बट अगर आज की बात की जाए तो अर्शदीप सिंह and Hardik Pandya. Arshdeep Singh is a revelation in this tournament. Arshdeep Singh ने जिस तरह अपने आप को इस टूर्नामेंट में रीडिस्कवर किया है, ही हैज बीन एन एब्सोल्यूट एसेट। साथ में जसप्रीत बुमराह का जो तड़का लगता है, देखिए जसप्रीत बुमराह के तो ऊपर तो नो इफ एंड बट्स है, वहां तो कहानी खत्म हो जाती है बुमराह के ऊपर आके। ही इज इंडीड वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स दैट वर्ल्ड हैज टू सी ऑल अक्रॉस द फॉर्मेट। हालांकि अर्शदीप का वो जो 14 रन का ओवर गया उसमें एक तो टॉप एज का छक्का था, एक चौका और एक तिग्गी ड्राइव के ऊपर आई थी, लेकिन वो थोड़े से नंबर्स बिगड़ गए। वरना अर्शदीप सिंह जब तक शिवम दुबे का ओवर नहीं आया था और शिवम दुबे ने एक ओवर में 11 रन नहीं दिए थे, तब तक तो ऐसा लग रहा था कि यूएस से तो शायद आज 100 रन भी ना मैनेज कर सके, क्योंकि यूं फांस के रखा हुआ था, फंसा के रखा हुआ था। अर्शदीप सिंह ने जिस तरह इस पिच को क्रैक किया है, हाउ टू बोल ऑन दिस पिच, यू नीड टू बोल शॉर्ट पिच डिलीवरीज, you need discipline in your line and length, and that has been an absolute wonder. और साथ में जब टीम इतनी फ्लेयर्ड अप हुई भी होती है, हम यहाँ बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं बैठ के मीडिया बॉक्स के अंदर, it has been an absolute environment and a character setting statement that
that कमाल कर दिया है आज इंडिया के। अर्शदीप को बहुत ज्यादा अंडररेटेड बॉलर कंसीडर किया जाता था, बल्कि ओवररेटेड कंसीडर किया जाता था, बट नाउ आई थिंक कि हमने उसको अंडररेट किया है। उसके अंदर भी वही काबिलियत मौजूद है जो बड़े इंडियन बॉलर्स में मौजूद है। अर्शदीप तो खैर पहले ही ऐसा मुझे लग रहा था कि ये इंडिया के लिए आगे चल के बड़ा परफॉर्म करने वाला है, बस सिर्फ थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की जरूरत। कहता हूं कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है, अर्शदीप की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और ये शॉकिंग नहीं है, ये मैंने कल भी, आप घबराए हुए थे लेकिन आपको याद होगा, जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी, तो मैंने ये कहा था कि बेसिकली इंडिया इज नॉट हेयर टू विन द मैचेस, बेसिकली दे आर गोइंग टू टेस्ट देयर सेकंड स्ट्रेंथ। सिंह इज किंग, रिमेंबर द नेम। मैं शुरुआत करूंगा इसके साथ कि शाहीन शाह अफरीदी साहब, शाहीन अफरीदी द ईगल, जिसको देख के सामने वाली टीम डरती है। जरा देखिए पहले ओवर के अंदर विकेट कैसे ली जाती है। अर्शदीप सिंह ने आपको बताया किसके अगेंस्ट, यूएसए के अगेंस्ट। अर्शदीप सिंह ने आपको बताया कि पहले ओवर में अंदर अगर आपने विकेट लेनी हो तो ऐसे विकेट ली जाती है जिस तरीके से अर्शदीप सिंह ने ली है। पहला इन स्विंग अंदर आया एलबीडब्ल्यू, उसके बाद दूसरा बल्लेबाज जिसने आपको पहला, उसको भी उसने आउट किया। दोनों बल्लेबाजों को आउट किया जिसने यूएसए ने हमें जिसको कहते हैं ना बड़ा बुरा हाल किया था, उन दोनों को उन्होंने आउट किया है। तो भाई मैं तो मान गया भाई अर्शदीप सिंह जिसको कहते हैं ना बड़ा खतरनाक किस्म का बॉलर है, वो पता चल रहा है, स्विंग करता नजर आ रहा है। एक बॉल बाहर, अगला बॉल अंदर, उसने भी बाहर खिलाया, उसके बाद उसको आउट किया, अंदर करके बॉल को लेकर आया। बिल्कुल जी, अभी वही कंपैरिजन दिखा रहे थे कि उसका पहला दूसरा ओवर जो 2 ओवर किए हैं उसमें कितनी बॉलें बाहर निकाली हैं, कितनी अंदर लेके आया। आई थिंक वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी स्विंग जो यूज कर रहा है ना वो अर्शदीप सिंह का। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। अर्शदीप सिंह को स्विंग मिल भी रहा है और ये कर भी रहा है। 2 ओवर 4 स्कोर अभी तक पड़ा, 2 विकेट लेके चला गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हमारे लिए जिसे कहते हैं ना एक वो आईना हमें दिखाने वाली चीज है कि अर्शदीप सिंह जब ऐसी बॉलिंग कर रहा है तो हमारा जो नंबर 1 शाहीन शाह अफरीदी बॉलर है वो ऐसी क्यों नहीं कर रहा। ओए बचत हो गई, ये होती है बॉलिंग के। आप देख लो उन्होंने पावर प्ले में सिर्फ 18 स्कोर खाया। ये है इंडियन बॉलिंग। नहीं, मैं ये समझता हूँ उन्होंने अभी भी ज्यादा खा लिया है, क्योंकि 2 तो पहले ओवर में गिर गए थे। अभी तक उनकी पार्टनरशिप लगी है एडम जोन्स और टेलर। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि अर्शदीप के ऊपर काफी ज्यादा बात हो रही है और अर्शदीप के ऊपर जो है वो बात करना बनता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, ये उनकी बॉलिंग की एक इम्प्रूवमेंट जो है वो दिख रही है। दोस्तों जिस तरीके से जो बैटिंग, जब इंडिया की टीम बैटिंग करने आई तब विराट कोहली फिर एक बार फ्लॉप रहे, फिर एक बार जल्दी आउट हो गए, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, और आज पंत जिन्होंने की पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छी बल्लेबाजी की थी वो भी आज जल्दी आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं जो विराट कोहली है, जो रोहित शर्मा है, वो खास करके इस पिच पे तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बैटिंग है, खराब शॉट्स मार के खेल रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन है वो इंडिया टीम की शुरू में बिगड़ रही है और अब सारा प्रेशर जो है वो बीच के बैट्समैनों पे आ रहा है। अब देखने वाली बात हुई कि ये बीच के बैट्समैन कितने देर तक भारत को जिता पाते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो जायसवाल है उनको ओपनिंग करना चाहिए और 1 डाउन पे जो है वो विराट कोहली को आना चाहिए अगर भारत जो है वो ये T20 वर्ल्ड कप जीतना चाहता है। तो दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आज का मैच जो भारत ने जीत लिया है, क्या इससे जो है जो भारत के लोग हैं वही खुश है या फिर पाकिस्तान भी खुश है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भारत की इस जीत के साथ जो है वो सुपर 8 में जाने का उसकी चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो दोस्तों बस आज में इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल INL न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस यूनिवर्सिटी तब तक INL न्यूज।